99% लोग मानते हैं कि रावण सिर्फ सीता हरण करने वाला एक घमंडी राजा था जिसे भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए मार दिया। लेकिन सच तो यह है कि रावण और राम की दुश्मनी त्रेता युग में शुरू ही नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत तो स्वर्ग लोक में हजारों साल पहले हो चुकी थी। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे खत्म करने के लिए खुद भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना पड़ा। प्राचीन काल में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय। वे इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे भय खाते थे। एक दिन सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ पहुँचे, लेकिन जय विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया, तुम दोनों अहंकार में अंधे हो चुके हो, इसलिए 3 जन्मों तक राक्षस बनकर जन्म लोगे। श्राप सुनते ही दोनों कांप उठे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, यह श्राप अब टल नहीं सकता, लेकिन मैं स्वयं हर जन्म में आकर तुम्हें मुक्त करूंगा। समय बीता, पहला जन्म आया। जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तब भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका अंत किया। लेकिन दूसरा जन्म और भी भयानक था। वही जय विजय इस बार रावण और कुंभकर्ण बने। रावण इतना बलशाली था कि देवता, दानव और यक्ष तक उससे कांपते थे। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, मृत्यु को चुनौती दी और अपने अहंकार में पूरी सृष्टि को झुका दिया। तब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया। यह सिर्फ सीता माता को वापस लाने का युद्ध नहीं था, यह तो हजारों साल पुराने श्राप को समाप्त करने की अंतिम लड़ाई थी। लंका के युद्ध में जब राम ने रावण पर अंतिम बाण चलाया तो केवल एक राजा नहीं गिरा, बल्कि वैकुंठ का द्वारपाल अपने दूसरे जन्म के बंधन से मुक्त हुआ। यही कारण है कि राम और रावण का युद्ध सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं था, यह भगवान और उनके अपने भक्त के बीच मोक्ष की लीला थी। अगर आपको राम और रावण के इस रहस्य के साथ अर्जुन और कर्ण की दुश्मनी का असली रहस्य भी जानना है तो अभी कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि अगला भाग मिस